Hello student, I hope you are fine. In previous video, we recapitulate the perimeter and area of rectangle, square, triangle, parallelogram and circle. Now today we will discuss some more question based on same topic. So example number first is the area of square park is the same as of a rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि स्क्वायर पार्क का और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या है, सेम है. मतलब यहाँ से हम एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे साइड दिया है स्क्वायर पार्क का, ठीक है, मतलब हमें स्क्वायर पार्क का जो डायमेंशन है वो पूरा कंप्लीट दिया है. रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है. तो आराम से इक्वेशन तो हमें बनाने के लिए स्टेटमेंट दे ही रखा है. तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर गिवन लिखेंगे. तो गिवन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 60 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, और देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. ये हमें क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही गिवन है. कभी कभी पेरीमीटर इक्वल दिया रहता है तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. एल इंटू बी भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहां पुट कर देते हैं. तो साइड क्या है, 60 इंटू 60 इक्वल टू लेंथ कितना है, 90 मीटर इंटू ब्रेथ बी. ठीक है, सो देखिए 90 मीटर इस साइड मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले हम उसको डिवाइड में उस साइड ले आते हैं, ट्रांसपोज कर देते. तो जगह b इक्वल टू 60 इंटू 60 अपॉन 90. ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 से काटेंगे 20, तो आ जाएगा 40 मीटर. ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40 मीटर. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Example number 2 is a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter in figure 11.6. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square. तो देखिए एक डोर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, ये लेंथ लग रही है. ठीक है, ब्रेथ कितनी है, 1 मीटर है. ठीक है, और देखिए दिया है जो वॉल है जिसमें ये फिट है, उस वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेथ है 3.6 मीटर. ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे अपोजिट आप लिख लेंगे. तो पूछा है क्वेश्चन में, अगर हम इस वॉल पे व्हाइट वॉश कराना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसका रेट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो हमारा कितना कॉस्ट लगेगा. तो देखिए यहाँ पे हिंट दिया है मीटर स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ एरिया फाइंड करना पड़ेगा. और ऑब्वियस सी बात ये भी है कि वॉल पे अगर हम व्हाइट वॉश कराएंगे तो एरिया ही इंक्लूड होगा, लेकिन डोर पे तो कराएंगे नहीं. तो इसका मतलब हमें पूरे वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एरिया आएगा, तब जाके कॉस्ट आएगा. ठीक है, चलिए हम लिखते हैं सोल्यूशन. ठीक है, गिवन ऑलरेडी हमने फिगर में इंडिकेट कर दिया है, डायरेक्ट फाइंड करते हैं. तो पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ डोर इक्वल टू, तो डोर की शेप का रेक्टेंगल शेप का, तो एल इंटू बी. ठीक है, इक्वल टू 2 मीटर इंटू 1 मीटर, तो हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वॉल.
दैट इज इक्वल टू, वो भी क्या है रेक्टेंगल शेप का, तो L इंटू बी हो गया, तो हो जाएगा 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1620 और फिर डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो हो जाएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको व्हाइट वॉश कराना है, तो ठीक लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग पार्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, तो 16.2 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, तो आराम से तो सिंपल है, माइनस हो जाएगा, तो 14.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का रेट ₹20 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ white washing the wall equal to 14.2 into 20 ब्रैकेट रुपीज में आएगा ये आंसर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 14.2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2, ठीक है, और 0। अब देखिए 1 मीटर के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0 के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो आंसर आ गया ₹284। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 इज द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 3rd है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें इस गार्डन का एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो देखिए बीच में रेक्टेंगल है, मीन्स हमें यहाँ लेंथ ब्रेथ चाहिए होगा, और दोनों साइड सर्कल का हाफ ऑफ पार्ट है, सेमी सर्कल है, मतलब एक सर्कल हो जाएगा टोटल दोनों मिला के। ठीक है, तो इसका हमें रेडियस चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 7 है, क्योंकि उधर 7 है तो मतलब इधर भी 7 होगी, ये हो गई 7। ठीक है, देखिए ये सर्कल का डायमीटर हुआ था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, आधा हो जाएगा हाफ। ठीक है, इधर भी 3.5 हो जाएगा। अब देखिए हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ कितनी होगी, टोटल 20 है। ठीक है, लेकिन उसमें 3.5 हमें नहीं चाहिए और इधर भी 3.5 हमें नहीं चाहिए, तब तो लेंथ आएगी, इतना पार्ट आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस ब्रैकेट 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, यही तो होगा, पूरा 20 है, उसमें से 3.5 इधर का माइनस कर देंगे, 3.5 इधर का माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 30। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम करते हैं अब यहाँ पे सोल्यूशन। पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल टू 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 माइनस ब्रैकेट 3.5 प्लस 3.5, so 20 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना होगा 7 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा प्लस ये देखिए यहाँ पे ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया, लेकिन हमें इस सेमी सर्कल का एरिया चाहिए और इस सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मीन्स हम वहां सर्कल का एरिया ले लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ ब्रैकेट
प्लस पाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली क्लियर है, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे दो सेमी सर्कल का एरिया तो एक सर्कल बनेगा। डायरेक्ट आप लिख लीजिए यहाँ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो लेंथ कितना है 13 मीटर, तो 13 मीटर इंटू 7 मीटर प्लस 22/7 इंटू 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। क्योंकि 3.5 भी 7 से कनेक्टेड है इसीलिए हम 22.7 पाई की वैल्यू लिए। तो जगह 13 इंटू 7 तो 91 मीटर स्क्वायर प्लस, तो देखिए 3.5 का 2 टाइम्स 7 होता है, तो 3.5 बन जा 3.5, 3.5 2 जा 7। ठीक है, 3.5 7 होता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 11 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा लास्ट में 5.8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, तो आंसर आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए पेरीमीटर हमको फाइंड करना है, तो चलिए लिखते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू, अब आपको पेरीमीटर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर क्या होता है डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। तो डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, तो ये जो हमारा जो सर्कुलर पार्ट है पूरा ये हमारा पेरीमीटर होगा। ठीक है, बीच वाला पार्ट जो ये लाइन है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, इतनी दूर से इतनी दूर तक लेंथ है जो कि 13 मीटर है, नीचे भी ऐसे इतनी दूर से लेके इतनी दूर तक 13 मीटर है। बचा हमारा ये सर्कल वाला पार्ट, तो आपको पता है ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, हाफ होगा, हाफ इधर हाफ उधर। ठीक है, टोटल एक सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू लेंथ 2 प्लस 2 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो 2 इंटू 13 मीटर प्लस 2 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल मीन्स पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो इक्वल टू 26 मीटर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, तो 3.5 1 जा 3.5, 3.5 2 जा 7, 2 2 कैंसिल, तो इक्वल टू 26 मीटर प्लस 22 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 48 मीटर। ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So here given 4 questions, 2 on this page and 2 on next page, which are from NCERT book exercise 11.1. So question number first is, a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? तो देखिए यहाँ पे नीचे मैंने फिगर दिया है दोनों, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड की देखिए साइड दी है 60 मीटर और इसकी लेंथ दी है 80 मीटर। तो हमें पूछा है किसका एरिया ज्यादा है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ब्रेथ फाइंड करेंगे, तभी तो एरिया निकाल पाएंगे दोनों का। इसका तो आराम से निकल जाएगा स्क्वायर का, क्योंकि साइड दी हुई है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए तो हमें ब्रेथ चाहिए, और ब्रेथ कैसे फाइंड होगा, तो देखिए यहाँ लिखा है सेम पेरीमीटर। तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 कराया था, वहां पे एरिया सेम था, यहाँ पेरीमीटर सेम है, तो वहां से ब्रेथ निकाल लीजिएगा और उसके बाद दोनों का एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। She want to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. तो देखिए ये प्लॉट है बाहर वाला, ठीक है, जो कि स्क्वायर प्लॉट है, उसके अंदर हाउस बन रहा है जो कि रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है,
सब सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमसे बोल रहा है कि जो बाहर ये पाथ का एरिया दिख रहा है शेडेड वाला, ये यहाँ पे गार्डन डेवलप हो गया है। तो अगर हमें 55 रुपीज लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर के गार्डन को डेवलप कराने में, तो कितना कॉस्ट लगेगा? तो सबसे पहले आप गार्डन का एरिया फाइंड कर लीजिएगा कि कैसे होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस माइनस करके फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर कॉस्ट फाइंड कर लीजिएगा। सेम एग्जांपल नंबर 2 की तरीके का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको मैंने एग्जांपल में समझा दिया। 4 देखिए, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक पैरेललोग्राम के शेप की टाइल है जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पैरेललोग्राम है, उसका बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ऐसी टाइल्स हमें एक फ्लोर पे कवर कराना है जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, तो कितनी टाइल्स लगेगी? मान लीजिए एक फ्लोर का एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमारा जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो 5 मीटर स्क्वायर आया, तो कितनी टाइल्स हमें चाहिए कम से कम इसको कवर करने के लिए? तो हम डिवाइड करेंगे, हमें 10 टाइल्स चाहिए। तो आपको भी क्या करना है, पहले पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद फ्लोर के एरिया में से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर में है और आंसर जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? 1 मीटर में 100, तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember the circumference of a circle can be obtained by using c equal to 2 pi r. ये तो आपको पता ही है, where r is the radius of the circle. बोल रहा है आंट मूव कर रही है, वहां पे फ्लोर पे कुछ फूड पीसेस गिरे हुए हैं, उसके अराउंड मूव कर रही है। तो देखिए इस 3 टाइप के फूड पीसेस हैं, ठीक है। तो बोल रहा है जब वो अराउंड मूव कर रही है तो किसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको मूव करने में, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा सबका? पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा क्या होगा? का आधा होगा, हाफ होगा पाई आर, ठीक है। लेकिन हमें डायमीटर वहां ऐड करना पड़ेगा, पाई आर प्लस डायमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये डिस्टेंस 1.5, ये तो हो जाएगा, ये भी 1.5, उधर वाला 2.8, तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और ये पार्ट हमें ऐड करना है। तो अगेन ये सर्कमफेरेंस का हाफ होगा पाई आर, ठीक है। तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और पाई आर, ये इसका पेरीमीटर होगा सेकंड फूड पीस का। तो रेडियस इसकी कितनी होगी? अगेन वही 1.4 होगी, क्योंकि टोटल डायमीटर 2.8 है। नेक्स्ट देखिए, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये दोनों तो आराम से ऐड हो जाएगा, बचा ये पार्ट। अगेन आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, पाई आर और रेडियस वही होगा 1.4, ठीक है। तीनों का निकाल लीजिएगा, उसके बाद जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा राउंड लगाने में, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.